पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को चुनाव आयोग की मतदाता सत्यापन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग प्रत्येक गांव में जाति, समुदाय या धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करके एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है। केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र हैं, जबकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी शामिल नहीं हो सकते। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 दिनों के सत्यापन अभियान के दौरान जनता ने वोटों में हेराफेरी के प्रयासों को नकार दिया। कोई वोट नहीं काटा गया और शिकायतों का समाधान किया गया। अब बिहार के चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी आशंकित दिखाई दे रही। आश्चर्य है कि एसआईआर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक एक मतदाता का गणना कर रहा है। एक एक हर गांव में किसी भी जाति, बिरादरी, संप्रदाय का अगर वो व्यक्ति प्रदेश का, देश का नागरिक है तो उसको गणना का पत्र भरना है। वहाँ पे बीएलओ है। ये चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। तो एक भविष्य में जो शुद्ध मतदाता की सूची बने, हाँ, कोई अगर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, विदेशी है, वो मतदाता नहीं हो सकता। अब इस पे बिहार में जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी ने इस पे 90 दिन का कैंपेन किया और जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है, बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया कि अब विपक्ष के पास केवल कोई मुद्दा नहीं है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। केवल चुनाव आयोग से वो लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। किस मोहल्ले में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा अगड़ा हो, एक बीएलओ जा नहीं रहा है। घर घर गणना का प्रपत्र नहीं भराया जा रहा है। और ये आरोप लगाना कि एसआईआर के बहाने ये इतने 3 करोड़ का वोट अगर कह रहे हैं अखिलेश यादव काटने की योजना है, एक वोट नहीं कटेगा जो भारत का नागरिक है। अगर एक वोट भी किसी का नहीं है तो वो चुनाव आयोग तो उसके लिए अवसर देता है। आखिर बिहार में सबको अवसर दिया। एक कंप्लेंट आई तो अब ममता की ये बौखलाहट है बिहार की हार के बाद कि उनको लगता है कि जो बिहार का परिणाम आया, आज़ादी के बाद से कभी इतना परिणाम नहीं आया था, तो वही हश्र फिर बंगाल में होने जा रहा है। क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी